गुड इवनिंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर के ऊपर एक हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है बच्चों? इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर which can be connected across a 200 वोल्ट बैटरी। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है बच्चों? कैपेसिटर्स ऑफ 10 माइक्रोफैरेड आर अवेलेबल ओनली बट दे कैन विथस्टैंड ओनली 50 वोल्ट। तो अब आगे कह रहा है क्वेश्चन कि गिव एन अरेंजमेंट फॉर इट। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझे। क्वेश्चन कह रहा है कि आप 10 माइक्रोफैरेड के बराबर इक्विवेलेंट एक सर्किट तैयार करें जिसको हम 200 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ सके। लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि डायरेक्ट अगर 10 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर को जब इससे जोड़ेंगे तो ये जल जाएगा। क्यों? क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपके पास अवेलेबल 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है वो केवल 50 वोल्ट तक ही विथ स्टैंड कर सकता है। इससे ज्यादा अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो आप एक ऐसा सिंपल सा अरेंजमेंट तैयार करें जिसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो मिले 10 माइक्रोफैरेड का, लेकिन उसको हम 200 वोल्ट के बैटरी के साथ डायरेक्टली जोड़ने में कैपेबल हो। तो चलिए बच्चों देखते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे बच्चों, ये जो कैपेसिटर है ना 10 माइक्रोफैरेड का, इसके साथ सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि ये केवल विथ स्टैंड कर सकता है 50 वोल्ट के साथ। जैसे इससे बड़ा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? ये बर्न हो जाएगा। ये बियरेबल वोल्टेज है, इसको ये बियर कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपना सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। देखें तो मान लो बच्चों ये हमारे पास क्या है? 100 वोल्ट की बैटरी है, सॉरी 200 वोल्ट की बैटरी है जिसको हम कैपेसिटर से जोड़ेंगे। अच्छा, अब सबसे सिंपलेस्ट चीज है क्या कि हम 10 माइक्रोफैरेड यूज तो करें लेकिन 50 वोल्ट से ज्यादा नहीं डेवलप कर सकते। इसलिए हमने क्या किया 4 ऐसे 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर ले लिया। ऐसे देखें 3 और ये 4। अच्छा 4 लिया बच्चों ऐसे 10 10 10 10 है ना। तो इससे क्या हुआ? ये सारे सीरीज में अगर हमने ऐसे जोड़ दिया तो 200 वोल्ट की बैटरी अगर हमने अप्लाई की तो प्रत्येक एक रोज कितना वोल्टेज आ रहा है? यहां पे देखो बच्चों 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट। अब देखें तो ऐसे अगर हम कनेक्ट करें 10 माइक्रोफैरेड को तो प्रत्येक के एक रोज 50 वोल्ट वाला बैरियर तो हमने तोड़ लिया। यहाँ पे सबके एक रोज 50 वोल्ट तक हमने अप्लाई कर लिया। लेकिन अगर ऐसे जोड़ते हैं तो ऐसे हमारे पास सीरीज में 4 10 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर जोड़े गए हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की तो यहाँ बात जब करेंगे, ये पॉइंट ए ले लें और ये पॉइंट अगर बी ले लें तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या है? तो सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ये क्या है बच्चों? तो सी बाई एन के फॉर्मूले से सीरीज कॉम्बिनेशन में 10/4 अर्थात की 2.5 माइक्रोफैरेड मिला। ठीक है बच्चों, तो ऐसे जोड़ेंगे तो कैपेसिटेंस हम अप्लाई कर पाते हैं 200 वोल्ट के बैटरी के साथ केवल और केवल बच्चों 2.5 माइक्रोफैरेड। लेकिन हमें तो इसके एक्रॉस अप्लाई करना है कितना? 10 माइक्रोफैरेड का। तो ऐसे क्या करें? ऐसे अगर 4 और ले लें हम कॉम्बिनेशन तो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो 2.5 ऐसे अगर 4 ब्रांचेस ले लें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के द्वारा हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा क्या बच्चों? 10 माइक्रोफैरेड। तो हम क्या करेंगे फाइनल अरेंजमेंट में? हमने क्या किया कि ऐसे 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर का हमने 4 ब्रांचेस ले ली। देखें 1 2 और ये तीसरा। ऐसे देखें फिर एक है ना, ये फिर ये और फिर ये। दिख रहा है बच्चों? ऐसे अगर हम कर दें तो प्रत्येक ब्रांच का हमारे पास प्रत्येक का कितना है? 10 10 10 10 है ना, 10
10 10 10 10 10 10 10 और 10 10 10 और 10। तो हमें दिख रहा है कि प्रत्येक ब्रांच का कितना है 2.5, लेकिन ये चार ऐसे सिमिलर ब्रांचेस पैरेलल में जोड़े गए हैं, तो टोटल आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो इन सी फॉर्मूले से पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सी कैपेसिटेंस वाले इन कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ जाते हैं तो इक्विवेलेंट होता है n टाइम्स सी, और अगर सी कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर अगर इन सीरीज में जोड़े जाते हैं तो इक्विवेलेंट होता है बच्चों सी बाई एन, है ना। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। तो हमारे पास ये है कितना 2.5, तो 2.5 4 है तो हो गया आपके पास टोटल कितना 10 माइक्रोफैरड, और आप चाहे तो इसको अब ले जाके आप 200 वोल्ट के बैटरी के साथ इजिली जोड़ सकते हैं, है ना बच्चों। ऐसे जोड़ा आपने 200 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक के एक्रोस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, तो प्रत्येक के एक्रोस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट और 50 वोल्ट। तो ये आपके पास अरेंजमेंट है जो आप सिंपल एक दे सकते हैं। और भी अरेंजमेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें सिंपल देना है तो सिंपल वाला हम ये लेंगे। आप चाहे तो और भी कॉम्बिनेशन बना के 10 के साथ आप और सर्किट तैयार कर सकते हैं, है ना बच्चों। और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग आप अपना इस्तेमाल करें और सर्किट आप ऐसे खींच लें, और हमेशा स्टार्ट करें विथ स्टैंडिंग वोल्टेज के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। चलिए बच्चों, और कैपेसिटर पे हम क्वेश्चन करते हैं।